बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Islamic Research Center. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इस बात का ऐलान किया है कि लोगों, नमाज जो है ये बुराई से, बुरे कामों से रोकती है। लेकिन हमारे मुशाहदे में ये बात है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाजी होते हैं, इसके साथ साथ हम गुनाह भी कर रहे होते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, साथ में झूठ भी बोल रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ चुगली, गीबत, धोखा, फ्रॉड, ये भी सारा कुछ चल रहा होता है। एक तरफ तो ये फरमाने वाली शान है कि नमाज बुरे कामों से रोकती है, और दूसरी तरफ हमारा अमल है, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन बुरे कामों से रुकते नहीं। इसकी क्या वजह है? दो बातों में से एक बात हो सकती है। पहली तो बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में कोई शक नहीं, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह कुरान पाक की किसी आयत में कोई शक है या इसके किसी हुक्म में कोई शक है। अगर तो शक नहीं है तो फिर दूसरी बात लाजमी है कि फिर हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जो नमाज बुरे कामों से रोक सके। मिसाल के तौर पे जैसे आप मोबाइल लें, मोबाइल से आपकी कॉल हो सकती है। अब आपने मोबाइल भी ले लिया, उसमें सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, उसमें बैटरी भी फुल है, सिम भी लेके डाल ली, सारा कुछ ओके है, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं हो रही, तो आपके मोबाइल में यकीनन ये फॉल्ट होगा। या तो उसमें बैलेंस नहीं है या फिर उसमें सिग्नल नहीं आ रहे। अगर दो काम ये ना हो तो मोबाइल बेकार है, इसमें बैटरी, इसमें हर चीज़ जो है ये बेकार है, इनका क्या फ़ायदा? वो कॉल नहीं करवा सकता। इसी तरह से हमारी नमाज में एक रूह है जिसे आप सिग्नल कह रहे हैं, जिसे आप बैलेंस कह लें। वो बैलेंस और वो सिग्नल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक मोमिन कामयाब हुए। लेकिन कौन से मोमिन? फरमाया नमाज पढ़ने वाले नहीं, वो नमाज पढ़ने वाले जिनकी नमाज़ों में खुशू खुजू है। ये जो खुशू खुजू, अल्लाह से डरना, तक़वा, लिल्लाहियत, अगर आपकी नमाज में ये नहीं है तो आपकी नमाज ऐसे ही है जब आप मोबाइल और सिम में बगैर बैलेंस के वो कॉल कैसे करें? आपकी कॉल अल्लाह से नहीं मिल सकती जब तक आपकी नमाज में वो एक ख़ास रूह ना हो, वो ख़ास एक सिग्नल ना हो जिसके ज़रिए से आप अल्लाह को कॉल कर सकें। तो आज हमारे नमाज़ों के अंदर शायद वो चीज़ नहीं है। अपनी नमाज़ें चेक कीजिए, क्या हमारी नमाज़ों में वो चीज़ है? हम नमाज पढ़ते हैं इबादत समझ के नहीं, आदत समझ कर। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अच्छी तरह से वज़ू करे, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर वो 2 रकात नमाज पढ़े। जब वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, आपने फरमाया उसको अल्लाह क्या देंगे? लेकिन नमाज कैसी हो? फरमाया ला युहद्दिसु फ़ीहिमा बिनफ़्सी, उन 2 रकतों के अंदर वो अपने आप से भी कोई बात ना करे, बिल्कुल हमतन सरापे गोश होकर, अपने आप को झुकाकर, सिर्फ अपना सर झुका के नहीं, अपने ख्यालात भी झुकाकर, अपने नज़रियात भी झुकाकर, अपना दिल भी झुकाकर, अपनी सोच और फिक्र को भी झुकाकर, मैं वाक़तन अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ, वाक़तन मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, या मुझे अल्लाह देख रहे हैं या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, दोनों में से उसकी एक कैफियत है। मैं ऐसे जो बंदा 2 रकत नमाज पढ़ता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी प्यारी उनकी किताबें हैं। वो लिखते हैं कि एक मरतबा मैं बैतुल्लाह के सहन में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि एक हबशी आया, उसने वज़ू किया और बैतुल्लाह के सामने आकर वो 2 रकत नमाज पढ़ने लग गया। उसने अल्लाह अकबर कह के नीयत बांधी है और नमाज शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट के बाद, उसने खड़े खड़े नहीं सलाम फेर दिया और फिर दोबारा से नमाज शुरू कर ली। फिर कुछ ही वक्त गुजरा, उसने दोबारा से सलाम फेरा, फिर नमाज शुरू कर ली। कहते मैं बैठा देख रहा हूँ कि शायद इसका वज़ू टूट गया है या शायद कोई इसके दिमागी कोई इसके प्रॉब्लम चल रही है, बेचारा साइको है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है इसको। मैं परेशान हो गया, मैं उसको देख रहा हूँ। उसने फिर चौथी बार शुरू की, फिर 5वीं बार शुरू की, रुकू में गया, रुकू से उठा, सलाम फेर दिया,
फिर इस तरह से पहला सजदा किया, सलाम फेर दिया, दूसरा किया, सलाम फेर दिया, एक रकत की तो इतनी बार सलाम फेरा, फिर दूसरी रकत करते करते उसने जी 2 रकत नमाज पढ़ ली। कहते हैं मैं उसके पास चला गया, मैंने जाके उसे कहा भाई क्या मसला है, अगर आप वज़ू टूटा होता आप जाते जाके दोबारा से वज़ू करके आते, और अगर आपको ज़हन का मसला होता तो आप नमाज ही ना पढ़ते। लेकिन ये मामला क्या है, माजरा क्या है, तुम नमाज भी पढ़ते हो और नमाज में बार बार सलाम भी फेरते हो। तो वो शख्स आगे से कहने लगा मोहतरम बात ये है, ना मेरा वज़ू टूटा है और ना ही मुझे कोई मेंटली प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है मैंने अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान सुना है। आपने फरमाया जिस बंदे ने 2 रकत नमाज ऐसे पढ़ी जिसमें अपने आप से कोई बात, कोई ख्याल, कोई दिमाग में उसकी चीज़ ना आई, फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और ज़िक्र उसके सामने है और वो नमाज पढ़ रहा है, ऐसे जिसने 2 रकत नमाज पढ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो मैंने आज तहिया किया, इरादा किया कि मैं 2 रकत नमाज ऐसी ज़रूर पढ़ूँगा। मैंने ये वादा किया अल्लाह से और अज़म किया, आके मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लग गया। जैसे मैंने नमाज़ शुरू की शैतान आया, मैंने अपने ख्याल में उलझ गया, मैंने कहा ये तो मेरा वादा टूट गया, मेरा अज़म टूट गया। मैंने नमाज का सलाम फेर दिया, मैंने फिर से शुरू की, फिर सलाम फेर दिया। जैसे जैसे शैतान मेरे ऊपर हमले करता रहा मैं सलाम फेरता गया। अब अल्लाह का शुक्र है मैंने 1.5 पौने 2 घंटे के बाद 2 रकात ऐसी पढ़ ली हैं जिसमें मैंने अपने आप से भी कोई बात नहीं की, फ़कत खुशू खुजू के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने नमाज़ पढ़ी है। मुजाहिद साहब कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ उस बंदे पे, उसकी सोच पे। अगर आप लोग ये 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और ऐसी नमाज जैसी आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया है, तो अहबाब फिर देखिए नमाज आपको बुराई से रोकती है कि नहीं रोकती। फिर ये नमाज आपको हक मारने से, झूठ बोलने से, आपकी नज़र की वारागर्दी से, आपके कानों की वारागर्दी से, बेहयाई से आपको रोकती है कि नहीं रोकती। आज असल में हमारी नमाज वो नमाज नहीं है। तो आइए कम अज़ कम ज़िंदगी में ये 2 रकत तो कभी पढ़ लीजिए, कभी रात की तन्हाइयों में उठिए, कभी दिन के किसी पहर में किसी कोने खुदरे के अंदर जाके 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। ऐसी नमाज इसमें आप अपने आप से भी कोई बात ना करें, वो नमाज फिर आपको आपके कान से पकड़ के बुरे कामों से रोकेगी। अगर आपकी नमाज ऐसी है तो आप बुरे कामों से रोकेंगे, लेकिन अगर आपकी नमाज में खुशू खुजू नहीं है तो फिर आपकी नमाज आपको बुरे कामों से नहीं रोक सकती। आइए अपनी नमाज को मजबूत बनाइए, इसकी हिफाजत कीजिए, इसके अंदर तकवा और अल्लाहियत को पैदा कीजिए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।